हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो वीडियो है इसमें हम पढ़ने वाले हैं सर्कल, वृत्त। ये हमारे क्लास 10th NCERT का चैप्टर नंबर 10 है और इसमें हम देखेंगे कि सर्कल क्या होता है। वैसे छोटी क्लास में हमने सर्कल के बारे में पहले भी पढ़ रखा है। सर्कल के बारे में हमने ये पढ़ रखा है, वृत्त के बारे में कि जो मैंने बना रखा है ये सर्कल का शेप है और ये ऊपर जो है इसकी परिधि बोलते हैं, इसको सरकमफेरेंस बोलते हैं, परिधि। और इस परिधि को सी से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला होता है 2πr। और ये जो जगह सर्कल के अंदर जो है इस जगह को बोलते हैं सर्कल का एरिया, क्षेत्रफल। और इसका फार्मूला था A=πr², जहाँ पाई एक स्पेशल टाइप का कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 22/7, 22/7, या इसको 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 3.14। और ये डिवीजन कभी भी कंप्लीट नहीं होता है स्टूडेंट्स। तो ये पाई एक स्पेशल नंबर है। तो सर्कल के बारे में ये दो चीज़ हम पहले से जानते हैं। वृत्त के बारे में इस बार हमको सर्कल के बारे में कुछ थ्योरम्स है, प्रमेय है, कुछ कॉन्सेप्ट है जिनको हमको जानना है। तो सबसे पहले जानेंगे सर्कल को। तो सर्कल क्या होता है स्टूडेंट्स? तो बेसिकली जो है सर्कल एक जो है इनफाइनाइट पॉइंट्स का जो है कलेक्शन होता है। ये इनफाइनाइट पॉइंट्स सर्कल के ऊपर, ये 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट पॉइंट्स का एक कलेक्शन होता है, एक संग्रह होता है अनंत बिंदुओं का। और इसकी खास बात ये होती है कि इसकी जो है सरकमफेरेंस पे जो स्थित बिंदु जो होता है, हर एक बिंदु जो है एक फिक्स बिंदु से नियत दूरी पर, इक्वी डिस्टेंस, फिक्स दूरी पर होता है। ये वाला भी सेम डिस्टेंस पे। अगर इस पॉइंट की बात करूं तो ये भी सेम डिस्टेंस पे, ये भी सेम डिस्टेंस पे, ये भी सेम डिस्टेंस पे। और इस सेम डिस्टेंस को हम बोलते हैं इसकी रेडियस, त्रिज्या। और इस रेडियस को अगर डबल करें तो उसको बोलते हैं हम डायमीटर, व्यास। खास बात स्टूडेंट्स इस बार हमको जो पढ़नी है वो सर्कल के बारे में ये कि सर्कल के बारे में हमको कुछ थ्योरम पढ़नी है। तो सर्कल की डेफिनेशन को एक बार फिर से समझिए। एक नियत बिंदु से, एक फिक्स बिंदु से समान दूरी पर स्थित अनंत बिंदुओं के समुच्चय को, संग्रह को वृत्त कहते हैं। A set of infinite points which are equidistant from a fixed point is called circle। और इस फिक्स पॉइंट को हम O से डिनोट किया करते हैं। ये सर्कल का केंद्र होता है जिसको हम सेंटर बोलते हैं। तो इस तरह से जो है सर्कल के बारे में ये चीज़ हमको पहले से भी पता थी स्टूडेंट्स। सर्कल के बारे में जो हमको नई चीज़ पता करना है वो है हमारा कुछ हमारे पास सर्कल से रिलेटेड थ्योरम होती है। जैसे कि सर्कल में एक नई चीज़ हम जो पहले आपने शायद ना पढ़ी हो, ये एक लाइन, ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके जाए, इस लाइन को बोलते हैं स्पर्शज्या, टेंजेंट। एक ऐसी लाइन स्टूडेंट जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे, उस लाइन को बोलते हैं हम स्पर्शज्या, टेंजेंट। और सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं और इन इनफाइनाइट पॉइंट्स को टच करते हुए इनफाइनाइट लाइन हम जो है ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब एक सर्कल पे इनफाइनाइट स्पर्शज्या, टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, अनंत टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। एक खास बात और स्टूडेंट्स जो आपको ध्यान रखनी है, जो हमारा बेसिक रहेगा, ये जो सर्कल की रेडियस है वो सदैव हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी स्पर्शज्या के साथ में। ये कॉन्सेप्ट हमको छोटी क्लास में सिखा दिया जाता है। इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके यहाँ पर हम जो है कई तरह के जो है थ्योरम्स प्रूव करेंगे। एक एक कॉन्सेप्ट से जो है थ्योरम्स पढ़ते जाएंगे। तो एक हमारे पास फर्स्ट थ्योरम आएगी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्पर्शज्या जो होती है, टेंजेंट जो होती है, हमेशा जो है रेडियस के ऊपर जो है 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये फार्मूले भी है जिनका फार्मूले का यूज़ हम क्लास 10th में फिर करना है, लेकिन ये फार्मूले का यूज़ तो हम पहले भी कर चुके हैं। खास हमारे पास ये समझना ज़रूरी है कि सर्कल होता क्या है, सर्कल का सेंटर क्या है, सर्कल की रेडियस क्या है, सर्कल की सरकमफेरेंस क्या है। ये सरकमफेरेंस होती है। और सरकमफेरेंस को अगर एक पॉइंट पे कोई लाइन टच करे तो उस टचिंग लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट। और अगर दो पॉइंट पे कोई लाइन टच करे, जैसे सर्कल है, कोई लाइन अगर इसको ऐसे
काट करके निकल जाए, इसको प्रतिच्छेद करके निकल जाए, तो इस लाइन को हम प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे 3 सर्कल ड्रॉ किए हैं। इन सर्कलों से हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि सर्कल के ऊपर किस केस में स्पर्शज्या कितनी खींची जा सकती है। अगर सर्कल स्टूडेंट्स पॉइंट अगर सर्कल के अंदर हो तो आप इससे कोई भी टचिंग लाइन नहीं खींच सकते हैं। इस पॉइंट से आप इनफाइनाइट लाइंस जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं जो इस पॉइंट्स को इस बिंदु से पास होती है, लेकिन ये सारी रेखाएं सर्कल को 2 बिंदुओं पे कट करेगी। ये कोई भी स्पर्शज्या नहीं है, ये कोई भी लाइन जो है टेंजेंट नहीं है। तो पॉइंट अगर सर्कल के अंदर है तो हम कोई भी इससे टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो सर्कल के ऊपर है तो हम उससे टच करते हुए, उस पॉइंट को टच करते हुए केवल और केवल एक ही टचिंग लाइन, एक ही टेंजेंट वो है ड्रॉ कर सकते हैं। सर्कल के ऊपर हो तो पॉइंट की केवल 3 कंडीशन हो सकती है, या तो पॉइंट सर्कल के ऊपर होगा, या पॉइंट सर्कल के बाहर होगा, या पॉइंट सर्कल के अंदर होगा। अगर सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है तो उससे हम एक भी टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते। अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो उससे केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारी एनसीईआरटी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। और अगर पॉइंट सर्कल के कहीं भी बाहर है, यहाँ ले लेते हैं, तो उस पॉइंट से होते हुए सर्कल के ऊपर हम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं केवल। ये हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो थ्योरम में हमको काम आता है, और ऑब्जेक्टिव में इसको पूछ भी लेते हैं स्टूडेंट्स कि सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट है, वृत्त से बाहर किसी बिंदु से कितनी स्पर्शज्या खींची जा सकती है अधिक से अधिक। तो मैक्सिमम 2 टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देखो, एक यहाँ से इसको टच कर सकती है, एक यहाँ से। इस पॉइंट से पास होते हुए केवल 2 ही खींच सकते हैं। अब इस पॉइंट से 2 लाइन पास करते हैं जो सर्कल को टच करती है। अब तीसरी लाइन हम नहीं खींच सकते। इस पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन खींच सकते हैं, पर वो सर्कल को जो है 2 पॉइंट पे टच करेगी, सर्कल को काट के निकल जाएगी, जो कि स्पर्शज्या नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने सीखा कि सर्कल होता क्या है और सर्कल की टेंजेंट क्या होती है। अब आगे हम देखेंगे एक थ्योरम करके, जिससे कि ये समझ में आएगा कि हमारे एनसीईआरटी में 10th में सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन, वृत्त से रिलेटेड प्रश्न किस तरह के पूछे जाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।